पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों के आंकड़े राज्य में बढ़ने लगे हैं। इसकी वजह क्या है और ओमिक्रॉन इसके पीछे एक वजह हो सकती है क्या, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश भोंडवे हैं, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे? आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों की, वजह क्या है? बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा तो महाराष्ट्र राज्य में दो दो तरीके की कोरोना वायरस है। एक तो अपना पहले जो डेल्टा वायरस था, जिसकी वजह से दूसरी लहर आई थी, वो भी पूरा कम नहीं हुआ है। और ये ओमाइक्रॉन जो नया कोरोना वेरिएंट है, उसकी भी एंट्री हो चुकी है। तो अभी आपने देखा तो कल के आंकड़े देखे या पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखे, तो डेल्टा का जो पेशेंट्स है उनके भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अ, जो अभी लोग बिल्कुल ही जो भी कोई नियम बर्ताव में लाने चाहिए, वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्क नहीं पहन रहे, हर जगह भीड़ हो रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हाँ, बस में, लोकल्स में, ट्रेन में, और रास्ते पर भी बहुत भीड़ हो रही है हर जगह पर। तो ये मेन वजह है। और उसमें और एक बात है कि जितना होना चाहिए उतने स्पीड से हमारा वैक्सीनेशन भी नहीं हो रहा है। तो इन सभी वजहों से डेल्टा के पेशेंट्स तो बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात रही ओमाइक्रॉन की। ओमाइक्रॉन जो है वो हम परदेश से आने वाले जो सैलानी है, जो प्रवासी है, उनकी तरफ से आ रहा है। तो उनकी जो जांच ठीक तरह से एयरपोर्ट पर होनी चाहिए, वो पूरी सावधानी से नहीं हो रही है। ये प्रशासन की गलती है कि ये देखा जा रहा है कि दुनिया के कई देशों में, 90 से ज़्यादा देशों में कोरोना फैल चुका है, और हम सिर्फ 30, 40, 50 देशों का ही लोगों का टेस्ट करते हैं। मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो परदेश से आए, उनका कोई जांच नहीं हुआ, उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, और वो डायरेक्टली निकल के आए। अगर आपको याद है तो 24 नवंबर के पहले, 25 नवंबर के पहले जो पेशेंट्स आए थे और 25 नवंबर के बाद जो आए थे, उनको कोई भी लक्षण नहीं थे। यहाँ आने के बाद वो जो बाहर से लोग आए, उनको पॉजिटिव हो गए। तो इसका मतलब है कि आने वाले हर पेशेंट की, हर सैलानी की जांच होनी चाहिए, और उसमें जो निकलता है उसकी उसी तरह से उसको एडमिट करना चाहिए या क्वारंटाइन करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे इधर के ओमिक्रॉन के पेशेंट्स के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ओमाइक्रॉन के पेशेंट्स के आंकड़े फिलहाल देखा जाए तो उतने नहीं है, मीन्स 88 या 80 के करीब जो महाराष्ट्र में पाए गए हैं और 300 के करीब पूरे देश में है। लेकिन वो जो 5 दिसंबर से आना जो शुरू हुए, तब से अब तक यानी 20 दिनों में तकरीबन 300 ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं। तो वो भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, ऐसा कह सकते हैं? ये जो आपने देखा, तो ये ओमिक्रॉन के जो पेशेंट्स हमको मालूम होने लगे, वो 25 नवंबर के बाद, यानी बराबर आज एक महीना हो जाएगा। आज 24 दिसंबर है। तो पिछले एक महीने में 300 से कुछ ज़्यादा पेशेंट्स आए, और महाराष्ट्र में 88 पेशेंट्स हैं। अब अगर आपने देखा तो कल तक 65 थे, और अचानक एक दिन में 23 बढ़ गए। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और आते दिनों में उसका स्पीड जो है वो डेल्टा से ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने कुछ टेस्टिंग नहीं किया है। ऐसे भी कोई पॉजिटिव लोग डेल्टा में भी है। कि आजकल बात यह है इसे कि टेस्टिंग की फैसिलिटी बहुत कम हो गई है। तो लोगों को सर्दी खांसी बुखार है, तो पहले जैसे हर पेशेंट्स का जांच होता था, उसको आरटीपीसीआर करने को बोलते थे, तो ये बात अभी नहीं हो रही है। तो ऐसे कई मरीज हो सकते हैं कि जिनको कोई लक्षण नहीं है, वो पॉजिटिव है, लेकिन वो आंकड़ेवारी में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये जो थर्ड वेव है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी या बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकती है? ओमाइक्रॉन जो है वो बहुत ज़ोरों से फैलने वाला है। डेल्टा की तुलना में वो 3 या 5 गुना ज़्यादा फैलता है। यानी डेल्टा वायरस से अगर एक दिन में दो लोगों को उसका इन्फेक्शन होता है, तो ओमाइक्रॉन का 10 लोगों को होता है। तो इस तरीके से इसे अभी कल ही आईआईटी कानपुर की भी एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने बताया कि अभी ये 15 दिसंबर से आगे, यानी पिछले 10 दिनों में ये बढ़ रहे हैं, और वो हम देख रहे हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते 3 फरवरी को ये सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, और थर्ड वेव शुरुआत होगी। और उसमें हो सकता है कि जब वो पीक को जाएगी तो एक दिन में 5-5 लाख
पेशेंट मरीज आ जाएंगे। तो ये जो बात है ये बहुत गंभीर बात है। वही पूछ रहे हैं कि जो भी कहा जा रहा है, जो भी विधान सामने आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं उनमें लक्षण बहुत कम है, सीरियस बिल्कुल नहीं है, उन्हें वो तुरंत ठीक भी हो रहे हैं और कुछ ऐसे ज़्यादा मेडिकेशन कुछ अलग देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अगर ऐसे लक्षण कम है तो फिर चिंता करने की वजह क्या है? उसका एक तो बात है कि उसकी जो स्पीड है बढ़ने की वो बहुत ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। दूसरी बात है कि जो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते जब सीनियर सिटीजन्स को यानी 60 साल के ऊपर के लोगों को बाधित कर दिया, फिर बच्चों में जिनको कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, बहुत बूढ़े लोग हैं, ऐसे लोगों को जब अगर इन्फेक्ट हो जाएंगे तो उनमें ये ज़्यादा ज़ोर से फैल सकता है और उनमें डेथ की पॉसिबिलिटी या हॉस्पिटलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए इसका खतरा ज़्यादा हो सकता है। दूसरी ये अहम बात है कि आपने अगर देखा तो कोई भी वायरस जब नया होता है उसका स्टडी पूरा नहीं हुआ है। अभी जो हम बोल रहे हैं कि ये डेंजरस नहीं है, इससे लक्षण ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत के जो हालात देखे उस पर से है। अभी उसका रिसर्च पूरा होना बाकी है। और कई बार ऐसे देखा जाता है, जैसे कि पहली वेव में हमने देखा कि लोगों को लगता था सिर्फ न्यूमोनिया होता है, लेकिन बाद में ये हुआ कि अपने ब्लड में भी गांठें तैयार होती है और वो गुठलियाँ जो है वो पूरे हार्ट में जाती है, अटैक आता है, ब्रेन में जाती है, किडनी में जाती है, ये बाद में पता चला। दूसरी लहर के बाद में भी हमको पता चला कि लक्षण भी अलग होते हैं। हमको स्वाद नहीं आता, हमको स्मेल नहीं आता, ये भी बाद में पता चला। और अच्छा होने के बाद भी जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जो ब्लैक फंगस है, वो जो है वो बाद में पता चला। तो हो सकता है इसका जब तक स्टडी नहीं हो सकता, ओमाइक्रॉन को भी ऐसे कोई गंभीर तरीके के लक्षण पाए जाएंगे। तो इसलिए इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए, वो ऐसे हल्के में या लाइटली नहीं लेना तो चाहिए। यहाँ पर आपने सुना कि कोरोना के जो मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसकी वजह है लापरवाही, और वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें भी संक्रमण हो रहा है। मास्क पहनना है, कपड़े का मास्क, कपड़े के मास्क के अंदर सर्जिकल मास्क भी पहनना है, साथ ही साथ हाथ लगातार साबुन से धोने हैं, भीड़ नहीं करनी है, भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाना है। और समझदार लोगों ने, यानी पढ़े लिखे लोगों ने, जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी जो चुनकर आए हुए नेता मंडली है, उन्होंने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि समारोह आयोजन करने से उन्होंने बचना चाहिए जनता के लिए। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।